अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान राजा सलीम खान और मेरे प्रोड्यूसर हैं जावेद शाह, जबकि इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के मुंसब आला हैं जनाब जावेद अख्तर। पाकिस्तान ने कल टेस्ट में जीत लिया गाल में 4 विकेटों से। पाकिस्तान की 4 विकेटों से जीत पर हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जीएम डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब शफीक अहमद से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। 5वें दिन तक मैच चला गया, बावजूद के गज गज टर्न हो रही थी। राय साहब, बहुत मजेदार टेस्ट मैच था, बहुत मजा आया देखने का। दोनों टीमों की तरफ से शुरू में जल्दी आउट होने वाले 4-4, 5-5 खिलाड़ी, फिर कम बैक करना क्रिकेट की एक बड़ी अच्छी खूबसूरती है। ये सऊद शकील हालांकि छोटे कद के हैं, ज्यादा रीच भी लंबी नहीं है और ज्यादा अभी इतना तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन जितनी उन्होंने टेम्परामेंट शो किया है, जितनी अपनी स्किल शो की है, जितनी भी उनमें है। और दूसरा जिसने 83 किया, आगा ने भी बड़ा अच्छा खेला पहली इनिंग में और इसीलिए टोटल इतना लंबा गया। जिन लोगों से लंबे स्कोरों की थी वो रन ना कर सके। यही क्रिकेट की एक शक्ल है कि आप एक्सपेक्ट किन से करते हैं लेकिन परफॉर्म वो कर जाते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। कोई गैर मामूली इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान की टीम का। वो रकास खवातीन थी, कन्वेंशनल ड्रेसेस पहने हुए थे, अपने कल्चर को दिखाया। ऐसे लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड कप होने वाला है और कोई चैंपियन टीम जो है। इसकी कोई खास वजह हो सकती है? इस बार कुछ ज्यादा मुझे लगता है पजीराई हुई है पाकिस्तान की टीम की कोलंबो में। मैं करूँ इसकी ना एक नहीं 2 वजूहात है। एक वजह तो यह है कि वो वैसे ही बड़े लविंग पीपल हैं, बड़ी डाउन टू अर्थ नेशन है, बड़ा प्यार करने वाले हैं, धीमे लोग हैं, कभी किसी किस्म का कोई ऐसा गेस्चर शो नहीं करते जिससे दूसरों को कोई नाराजगी हो। दूसरी चीज ये है कि अभी एशिया कप में थोड़ा सा उन्होंने पिच किया, पाकिस्तान को कह सकते हैं थोड़ा बहुत, कि उसका भी एक रिएक्शन था कि पाकिस्तान को जरा खुश किया जाए। उन्होंने भी पहले ये कोशिश की, पाकिस्तान के साथ ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान में ही होंगे एशिया कप के मैच, लेकिन बाद में उन्होंने खुद अपने लिए एक्सेप्ट कर लिए सारा कुछ। तो इससे नेचुरली पाकिस्तान थोड़ा सा नाराज था। उस नाराजगी को दूर करने का भी लिए एक तकरीबन उन्होंने शो किया। 2 फास्ट बॉलर शाहीन शाह और नसीम शाह अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। 2.5 स्पिनर है, नुमान अली को अगर शामिल कर ले, फिर अबरार को शामिल कर ले, तो आप क्या समझते हैं कि अब जीतने के बाद क्या पाकिस्तान यही कॉम्बिनेशन मेंटेन रखेगा या कोई एक आध तब्दीली बीच में कर लेगा? सबसे पहले कहूं कि ये गोल की जो बिग पिच थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसी होगी। इसमें घास भी था, पिच बॉल छोड़ नहीं रही थी, टर्न जो शार्प टर्न नहीं हो रहा था और बॉल में विकेट में बाउंस जरूर था, लेकिन उसमें मतलब स्पीड बिल्कुल भी नहीं थी। बैट्समैनों के लिए काफी आसान था इस पे खेलना, लेकिन अब नेक्स्ट मैच वहां पिच को इतनी ज्यादा अच्छी बैटिंग के लिए पैराडाइज नहीं होती और उनकी सारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स की है। वो भी सिर्फ तकरीबन 2-2.5 स्पिनर से खेले, एक स्पिनर उनका और बहुत जबरदस्त है जो नहीं खेला। मेरा ख्याल है वो एक और स्पिनर ऐड करके ज्यादा स्पिन विकेट बना के वो पाकिस्तान के साथ सीरीज को जो है लेवल करने की कोशिश करेंगे। मैनचेस्टर में टेस्ट मैच हो रहा है, क्या आन बान शान है, क्या इंटरेस्ट है। लोग टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं, हमने सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं एक साल में। कुछ मजबूरियां हैं, पाकिस्तान हर टीम हर वक्त आने के लिए तैयार भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से राजी किया जाता है। बड़ी मेहरबानी है श्रीलंका की, न्यूजीलैंड की, जो आराम से आ जाते हैं, मान जाते हैं। टॉप लोगों का मसला है कि वो जब ये सारी चीजें आईसीसी में इस इशू को उठाते हैं तो उसके लिए कितनी फाइट करते हैं कितनी नहीं। क्रिकेट को हर मुल्क जो है वो T20 की तरफ भाग रहा है, लीग्स की तरफ भाग रहा है। टेस्ट क्रिकेट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, लेकिन आप देखें इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा शो किया कि वो टेस्ट मैचेस में उनका स्टेडियम भर जाता है और आ जाते हैं लोग, और वो क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। क्रिकेट खेलना और देखना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा अच्छा मेरा भी ख्याल कहीं और है। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरती से बात को टाल दिया, और जो कोताही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हुई है सिलसिले में, उस पर आपने पर्दापोशी कर दी। मैं इस पर ज्यादा हार्ड प्रेस नहीं करूंगा। मैं आपको बताता हूँ शफीक साहब, देखिए 62-63 टेस्ट खेलेगा ऑस्ट्रेलिया, 60 टेस्ट खेलेगा इंडिया, बांग्लादेश हमसे ज्यादा टेस्ट मैच खेल रहा है, श्रीलंका हमसे ज्यादा टेस्ट मैच खेल रहा है। क्या हमारे साथ कुटी की हुई है दीगर टीमों ने? नहीं, मेरे ख्याल में हमारा एम्फेसाइज जो है वो कमर्शियलिज्म की तरफ ज्यादा चला गया है। इसमें चेयरमैन आजाद साहब भी ये कहते होंगे चलो यार पैसा आने दो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें इस तरफ आना चाहिए। चले अब बात को कहते हैं ना कि अगेट हो रही है।
सर आखिर में मुझे ये बताइए, बल्कि आखिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आप अब्दुल्ला शफीक को मैं बहुत अच्छा, आपने मुझे सबसे पहले मुतारिफ कराया था कि ये बहुत अच्छा लड़का है, आप क्या तजवीज करना चाहेंगे उसको एज अ वेरी, जो जिसने हर किस्म की पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी विक्टिम पे आपने खेला हुआ है, मुझे अंदाजा है कवर भी नहीं होते थे उस जमाने में, ये जब इस किस्म की डोसाइल विक्टिम मिल जाए तो फिर किस तरीके से ओपनर को गुजारा करना चाहिए, बंदे को सीधा रखना चाहिए, क्या टेक्निक हो सकती है बताएं ना, हाई टेक्निक क्या हो सकती है? जी राज साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो डाउट। मैं उसको रेट करता हूँ, मैं नहीं, सभी रेट करते हैं, वो देखने में भी खूबसूरत है, लेकिन वो उसका अगर मुझे मौका मिले उसके साथ मिलने का, तो आप यकीन करें कि मैं उसको इस सिनेरियो से निकाल सकूं जिसमें वो फंसा हुआ है इस वक्त। वो उसके दिमाग में होता है पहला ही स्टेप जो है वो डिफेंड करना है, और वो जरूरत से ज्यादा डिफेंड करता है, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। ये क्रिकेट एग्रेसिवनेस मांगती है, क्रिकेट एट टाइम, इसमें आपका एग्रेशन जो है वो आपको बहुत पे ऑफ करता है, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने इस चीज को प्रूव करके दिखाया उन्होंने हमेशा। वो वेरी एग्रेसिव नेचर के हैं ऑन ग्राउंड में जब खेल रहे थे, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को कई बार जो ओवर पिच बॉल मिलता है जिसको आप बड़े आराम से, क्रिकेट में मैं आपको कहता होता हूँ कि सबसे अहम जो चीज है वो सिंगल लेना है। सिंगल की बहुत बड़ी अहमियत होती है। जब आप रोटेशन होती है ना, सिंगल एक ले रहा, दूसरा भी ले रहा है, एक ओवर में अगर 3 सिंगलें होती हैं तो फील्डिंग साइड का बॉलर भी सेट नहीं हो पाता और कैप्टन भी सेट नहीं हो पाता। अगर एक ही बैट्समैन को 5 बॉल खेलने मिल जाए, 6 मिलने जाए, उसमें मुश्किल होता है, बॉलर को बड़ी आसानी होती है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को अपने आप को अवे करने का जो एक सलीका है ना, वो जरा कम आ रहा है थोड़ा सा। उसको फौरन चाहिए, अगर वो स्ट्रगल जब कर रहा है तो मतलब बड़ा अपने आप को एडजस्ट करके सिंगल लेके अपने आप को अवे रखें। जितना अवे रखेगा उतना सेट होता चला जाएगा, और उसको थोड़ा सा एग्रेशन शो करना चाहिए। जो बॉल स्टॉप करना है वो बॉल बैट को बहुत नीचे ले जाता है, जैसे पहली इनिंग में वो स्लिप में आउट हुआ, बहुत मामूली सा ब्रेक हुआ जो बड़े आराम से टैकल हो सकता था, लेकिन वो हेड डाउन, बहुत ज्यादा हेड डाउन कर रहा है, बहुत ज्यादा झुक रहा है। उसको थोड़ा सा अपराइट स्टांस अपनाना चाहिए, और जो बॉल अगर आपको ओवर पिच मिलता है उसको मिड ऑफ पे पिच करके सिंगल लेनी चाहिए, इससे वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बड़ी आपने पते की बात बताई है, और हो सकता है बातें लोग सुन लेते हैं तो ये उन तक बात पहुंच जाए, अपने आप को अपनी बेहतरी ले, मजीद बेहतरी ले। अच्छा शफीक साहब, आपने भी लफ्ज एक सलीके का इस्तेमाल किया है। कल जो हमारे मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन है पीसीबी के वक़ार अशरफ साहब, उन्होंने लॉन्च की जो है वो एशिया कप की ट्रॉफी भी और ड्रॉज का भी बताया। मैं समझता हूँ जय ने उनसे पहले ही, कुछ घंटे पहले ड्रॉज का ऐलान कर दिया। ये अब मुझे बताइए, आप क्रिकेट बोर्ड में रहे, ये प्रोगेटिव जो है ये होस्ट कंट्री का होता है कि वो ड्रॉज अनाउंस करता है। क्या मैं ये सही बात कर रहा हूँ कि आप समझते नहीं इसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल भी उसके ड्रॉज अनाउंस कर सकती? राजा साहब, आप बड़ी शय हैं। ये है कि आप हैं सहाफी, मैं हूँ क्रिकेटर और थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजर। अच्छा। आपको इशू चाहिए होते हैं कि हम किधर से निकालें, किधर से खींचे। हम मतलब ये चीजें इतने ज्यादा इस पे नजर नहीं रखते, इतनी ज्यादा बारीकियों से नहीं सोचते। इसके ऊपर मैं आपको क्या राय दे सकता हूँ, ये ऊपर से आजकल हमारे जो हालात है, जो मुल्की हालात है, जो क्रिकेट बोर्ड के हालात है, कोई आ रहा है, कोई भाग रहा है, खींच रहा है, कोई सेटल नहीं है, कोई इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा। आप देखें किसी के भी पांव जमीन पे नहीं है, तो आप ऐसी पोजीशन, ऐसे हालात में आईसीसी में, एसीसी में अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, कैसे आप लड़ सकते हैं? और आपके पास जो साइज नहीं कर रहा, कत्ता नहीं कर रहा, थोड़े से सिर्फ चेयरमैन ने ही नहीं कुछ करना था, उसके नीचे जो स्टाफ होता है ना, वो भी बड़ा तजर्बाकार और क्रिकेट रिलेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, फलानी डिग्री हो, ऐसी नहीं होती। उसका क्रिकेट रिलेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर ही आप उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आप देखें क्रिकेट बोर्ड का हालात है किस तरह है, तो मैं नहीं समझता कि किसी को आप मुद्दे इल्जाम ठहराएं कि ये जो गलतियां हुई, जरूर हुई, तकलीफ हो रही है, टेस्ट मैचेस ज्यादा होने चाहिए थे, बाकी चीजें जैसे इंडिया चूंकि डोमिनेट कर रहा है इस वक्त सारी दुनिया में क्रिकेट को, तो वो ऐसी हरकतें कर रहा है और कर सकता है, वो फोन कर सकता है। पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव बकौल शक से आपका जवाब आ गया। सर ये बताएं सर कि आप इस सीरीज को कितने % पाकिस्तान के हक में जाता हुआ देख रहे हैं?
क्रिकेट में प्रिडिक्शन करना रिजल्ट के लिए बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि बेवकूफी है। बड़ी अनसर्टन गेम है, क्या किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर एक टेस्ट मैच में जिस टीम ने दूसरी टीम को 2 बार आउट करना होता है, 20 विकेटें लेनी होती हैं, उसके लिए आपका बॉलिंग अटैक होना जो है ना वो बहुत मजबूत होना चाहिए, चाहे वो स्पिन अटैक है चाहे फास्ट बॉल। आपका स्पिन अटैक, नो डाउट हम पहला मैच टेस्ट मैच जीते हैं, लेकिन उस पाए का नहीं है जिसकी टेस्ट मैच में जरूरत होती है। लेकिन हो सकता है अगले मैच में हमारे स्पिनर्स शायद इससे भी ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकें, लेकिन वो लोग, उनका अपर हैंड मुझे नजर आ रहा है सेकंड टेस्ट मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद साहब। शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक GM डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब शफीक अहमद। सामीन कराम, आप से अब मैं जिस शख्सियत का तारुफ करवाने वाला हूं, आप पाकिस्तान के जो बड़े दरख्शिंदा सितारे हैं क्रिकेट के, पाकिस्तान की 60, 70 और 80 की दहाई में जिन्होंने, बल्कि 90 और फिर अभी तक वो सूरज बन के चमके हैं, खा वो खेल का मैदान हो, खा वो सिलेक्शन प्रोसेस हो, खा वो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जैसे इदारे की खिदमत का सवाल हो, उन्होंने सराते मुस्तकीम पर कारबंद रहते हुए खिदमत की है हर शोबे की, और बामे अरूज तक पहुंचे हैं। मेरी मुराद पाकिस्तान के मायानाज विकेट कीपर और फिर बैट्समैन भी जनाब वसीम बारी से, ये पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, चीफ सेलेक्टर भी रहे। अब मैं ओहदे गिनवाना शुरू करूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेट वे हम वसीम बारी साहब से बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। बारी साहब, आपसे तो बात करके हमेशा बहुत खुशी होती है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है। आपके साथ टीवी प्रोग्राम भी किए, आपके मैचेस भी देखे, फॉरेन टूर्स भी किए, और आपकी शख्सियत के तो हम बड़े मोतरफ हैं। पब्लिक एट लार्ज है, उनको बताइए कि आजकल हमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, खासतौर पे सरफराज बड़े अच्छे विकेट कीपर है, रिजवान बहुत अच्छे विकेट कीपर है, लेकिन वो जो हमारा एक सेट स्टैंडर्ड तय हुआ है वो नामी ग्रामी, इतने नामी ग्रामी, जिसमें हम कह सकते हैं कि इम्तियाज अहमद, हनीफ मोहम्मद साहब का और आपका थोड़ा शुरू, आपका जो इंटरेस्ट करिए उनके साथ ही शुरू हुआ, फिर मोइन खान ने बड़ा नाम पैदा किया, लेकिन वो जो एक जुज़्व ला यनफक आपके साथ है बहसीयत विकेट कीपर के बेहतरीन, वो अभी तक हमें मुयसर नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है, ये बताइए जरा। देखिए जी, कोई चीज को अचीव करने के लिए, कोई गोल को अचीव करने के लिए आपको पैशन, शौक चाहिए। हम तो रात को स्लीपिंग ग्लव्स के साथ ही सोते थे। और दूसरी चीज ये है कि आपका जब आप बचपन में खेलते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्रिकेट, तो आपका एक ख्वाब होता है। मेरा ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और इम्तियाज साहब की जगह दूं, वो मेरे आइडियल थे। और उसके साथ साथ मेरे फिर ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए एक परमानेंट मेंबर बन जाऊं। उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया का बिजली पर, अच्छे बिजली पर मेरा नाम हो जाए। फिर मेरा ख्वाब था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूं। ये मेरे ख्वाब थे, और इन ख्वाबों को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको डेडिकेशन से खेलना पड़ता है, आपको आपका पैशन होना पड़ता है, और आपको माँ बाप की दुआएं होनी जरूरी है, और शायकीन क्रिकेट की भी आपकी सपोर्ट चाहिए। ये चीजें जब कंबाइन होती हैं तो फिर आप एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो ये इसका किसी को शॉर्टकट कोई नहीं है। आपको मेहनत हर रोज, हर इनिंग, हर बॉल पर मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बॉल आपसे छूट जाएगी और आप अच्छे विंडी पर नहीं बन सकेंगे। तो मैंने एक मुख्तसर तरीका बताया जो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको करना जरूरी होता है। भाई साहब, जरा ये बताइए कि हमने आपको देखा, आप उस वक्त विकेट कीपिंग करते थे जब, अगर हम ज्यादा पीछे ना जाएं तो उस वक्त आसिफ मसूद, सरफराज नवाज, सलीम अल्ताफ, इमरान खान और ऐसे बड़े बड़े नाम थे। ये विकेट कीपर के पास जब गेंद जाती थी तो आपके हाथों का क्या हशर होता था। आप हेलमेट, आप तो विकेट कीपर हेलमेट भी पहन लेते हैं, कम कम आप अनफिट होते थे, आपने लातादार टेस्ट मैच खेल लिए, तो जरा वो एक्सपीरियंस बताइए कि कहां से आप छाती पर से गेंद को पकड़ते थे, डाइव जो करते थे, उस जैसी डाइव आज तक हमने कभी देखी नहीं, कभी कैच ड्रॉप नहीं किया। कमाल बात है, आजकल तो कैच ड्रॉप करना सकंदा विकेट कीपरों के बाएं हाथ का खेल है। तो ये जो परफेक्शन है ये कैसे आई, क्या ये कुदरती थी या मेहनत से हुई? दूसरी चीज तो होती है, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। और आपको ये चीज पता नहीं है कि मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी, क्योंकि हम कराची में रहते थे और कराची के ग्राउंड सब नरम ग्राउंड होते थे, ग्रासी ग्राउंड नहीं होते थे। तो हनीफ मोहम्मद साहब जो पाकिस्तान में टीम में आए, वो सबसे पहले एज अ विकेट कीपर आए।
उन्होंने मुझे डाइविंग सिखाई 67 के ऊपर कि वसीम बारी, अगर आप इंग्लैंड जा रहे हो तो अगर आपको डाइविंग नहीं आती तो आप कामयाब क्रिकेट पर नहीं हो सकते। तो मैं 1 घंटा प्रैक्टिस करता था स्टेडियम पर, सिर्फ मशीन पर डाइविंग प्रैक्टिस। मेरा खून निकल जाता था एल्बोज में से, बैंडेज करता था, प्रैक्टिस करता था। बड़े कम लोगों को ये पता है कि हनीफ भाई ने मुझे डाइविंग सिखाई और वजीर मोहम्मद ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया फर्स्ट क्लास में। अच्छा। वजीर मोहम्मद साहब मेरे सिलेक्टर थे इंटर बोर्ड में, उन्होंने मुझे देखा ट्रायल में, तो हनीफ को जाकर कहा कि मैंने पाकिस्तान का बेस्ट लीडर देखा है, आप उसको देखे तो सही। देखा ये तो हम सब लीडर है जिसको हम जानते नहीं। उन्होंने कहा जी ये कॉलेज का लड़का है और इसका नाम है वसीम बारी। वाह, अच्छा देखें, आप हुस्न इंतखाब भी ग्रेट आदमी थे और जिसके बारे में जिस शख्सियत से आपका ताल्लुक करवाया जा रहा है वो भी ग्रेट हनीफ मोहम्मद थे। अब ये बताइए बारी साहब, हम तो आपकी टेस्ट क्रिकेट ज्यादा देखते रहे, वनडे भी आपने खेली, जरा बताइए कि हम ये पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड को तजवीज भी दे सकते हैं, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, कि हम इतने कम टेस्ट मैच क्यों खेल रहे हैं? अब इस साल हम पूरे साल में 5 टेस्ट मैच खेलेंगे, अगर 2 दिसंबर के हम ऑस्ट्रेलिया के भी शामिल कर लें, तो इसमें ये कौन लोग इसके जिम्मेदार होते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब देखते हैं कमर्शियल वर्ल्ड हो गया तो हम इग्नोर नहीं कर सकते T20 को और ODI को, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इंसेंटिव होने चाहिए और प्लेयरों को इंटरेस्ट लेना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। जो रियल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। आपने देखा होगा इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आउटफुल और कम्पिटिटिव मैचेज और स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत हाई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरीके से कर सकता है कि इंसेंटिव, जो टेस्ट मैच खेलेगा प्लेयर उसको इंसेंटिव मिलेगा, उसको पेमेंट डबल होगी। आप अगर इस किस्म की चीजें इंट्रोड्यूस कर दें तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो पॉपुलर हो जाएगी। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा डिसीजन लिया है कि श्रीलंका टूर में 2 टेस्ट मैच खेलना है, क्योंकि 1 टेस्ट मैच खेलने का कोई फायदा नहीं होता। 2 टेस्ट मैच खेलना और T20 की जगह एक और टेस्ट मैच उन्होंने शेड्यूल कर दिया। तो इस किस्म के इकदाम कराने बहुत जरूरी है। और जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो फिर ही आप प्लेयर बन सकते हैं। अगर आप 5 दिन बैटिंग करें, 5 दिन बॉलिंग करें, फील्डिंग करें, तो फिर ही आपका हुनर जो है वो निकलेगा। अगर आप सिर्फ T20 T20 कमर्शियल से ये भी होनी चाहिए, क्योंकि प्लेयरों को प्लेयरों को बड़ा फायदा होता है और कमाई अच्छी होती है। तो प्लेयरों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो सिर्फ प्लेयरों की वजह से ही चमक रही है। प्लेयरों को आप शेयर करना चाहिए, अपनी प्लेयरों की इज्जत करनी चाहिए और ज्यादा जो क्रेडिट जाता है वो प्लेयरों को जाता है। क्योंकि ग्राउंड के अंदर तो प्लेयर खेल रहे होते हैं, हम तो नहीं खेल रहे हैं। जब हम खेलते थे तो हम कंट्रीब्यूट करते थे। अच्छा वसीम बारी साहब, ये बताइए, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा हो जाना चाहिए ताकि इंक्लिनेशन हो, बच्चे आप अपने आप को ग्रास रूट की सड़क पर तैयार करें 4 डे क्रिकेट के लिए, 5 डे क्रिकेट के लिए, कि हमें रिटर्न भी मिल रहे हैं। लेकिन PCB को तो चाहिए ना कि वो प्लान करे टेस्ट मैचेस, ये प्लेयर्स ने तो नहीं करना। इसका मुआवजे से वैसे बराह रास्त कोई ताल्लुक तो नहीं है, ये शेड्यूल क्यों नहीं कराते, ये विंडो क्यों नहीं देखती, ये आप बता सकते हैं, बताइए ना। बायलैटरल सीरीज आप करें, आप श्रीलंका के साथ खेलें, आप न्यूजीलैंड के साथ खेलें, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें, आप इंग्लैंड के साथ खेलें। और ये बायलैटरल सीरीज इसको कहते हैं, 2 बोर्ड आपस में मिलकर, इसमें ताल्लुकात की बड़ी जरूरत होती है। ताल्लुकात और पैसा, अगर ताल्लुकात आपके अच्छे क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं तो वो आपको स्पेस दे देंगे। अगर ताल्लुकात नहीं अच्छे, हर जगह दुनिया में ताल्लुकात करते हैं जी, बगैर आप काम नहीं कर सकते दुनिया में। और ICC में भी ताल्लुकात की बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप की बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, खासतौर पर जब ये हमारे नेबरिंग, हमारे खैर खा नहीं है इंडियंस जो है। अच्छा इसमें वसीम बारी साहब आखिर में बता दीजिए, श्रीलंका आप कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप बेताशा मरतबा नहीं गए? श्रीलंका की तो रिसेंटली भी आप एडमिनिस्ट्रेटर भी वहां पर जाते रहे हैं, तो ये जो पहले टेस्ट में कामयाबी हासिल हुई है, 24 जुलाई को दूसरा टेस्ट मैच है, आप क्या समझते हैं कि जितना क्लोज कॉन्टेस्ट ये हुआ, बेटर टीम पाकिस्तान थी, जीत गई, आप वैसे समझते हैं कि श्रीलंका कम बैक करने की सलाहियत रखती है उनकी टीम? पाकिस्तान ने अच्छा खेल खेला। पहले तो फर्स्ट इनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टेस्ट मैच खेले तो फर्स्ट इनिंग में अगर आप रन अच्छा कर लेते हैं,
लीड ले लेते हैं तो आप अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। पाकिस्तान ने इस दफा मैंने देखा कि रन रेट उनका काफी अच्छा था। पहले 2-3 होता था टेस्ट मैच में और बड़ा डिफेंसिव खेलते थे। आज इस दफा टेस्ट मैच में उन्होंने अग्रेसिवली खेला और रन रेट जो था वो 4 का था। फर्स्ट इनिंग अच्छी खेली और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, नसीम शाह ने 90 रन की पार्टनरशिप कर दी लास्ट विकेट पर। तो उससे ये होता है कि जो ऑपोजिट टीम होती है वो डिमोरलाइज हो जाती है। तो इस दफा उन्होंने अच्छी हिकमत अमली इस्तेमाल की, फील्डिंग भी पहले से बेहतर थी। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान टीम में तब्दीली आई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वसीम बारी साहब। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे पाकिस्तान के साबिक बायनाज विकेट कीपर बैट्समैन जनाब वसीम बारी। सामीन कराम, आप में से अक्सर सोचते होंगे कि अब ये T20 का दौर है, कलर क्लोथिंग है, नाइट क्रिकेट है, चौके चौकों की बारिश है और इस तनाजर में जो टेस्ट क्रिकेट है वो काफी पीछे रह गई है। इसमें बोरियत का एहसास होता है, बेनतीजा टेस्ट मैच साबित होते हैं कई कई दिन खेलने के बाद। हकीकत ये है ऐसा नहीं है। एशेज सीरीज के आपने मैचेस देख लिए हैं, मैनचेस्टर में आप देख रहे हैं और इससे पहले 3 टेस्ट मैच जो हुए उनमें टोटल सेल आउट था। जो शायकीन क्रिकेट है उनका ठाठे मारता हुआ समंदर था। गोल्ड टेस्ट में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो सनसनीखेज 4 दिन का मैच हुआ और 5 दिन तक चला गया वो आपने देख लिया। ये क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेट है और इस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए जो शख्सियात हैं वो भी बाकमाल शख्सियात हैं। वो 5-5 दिन मैच को देखते हैं या देखते थे और फिर उस पर जाहिर है कि रोजाना की बुनियाद पर और फिर पूरे टेस्ट मैच पर तबसरे करते थे, कमेंट्री करते थे। उन जैसा तजर्बा किसी का हो नहीं सकता। पाकिस्तान में जो नुमाया नाम है उनमें जनाब कमर अहमद किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये सैकड़ों टेस्ट मैच कर चुके हैं और दुनिया के कोने कोने में क्रिकेट की कवरेज लिए गए हैं। इस वक्त भी ये इंग्लैंड में मौजूद हैं, ये सीरीज देख रहे हैं। सहाफी के तौर पे, ब्रॉडकास्टर के तौर पे, राइटर के तौर पर, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी टक्कर के बड़े कम लोग होंगे खेल के मैदान में। मैं इनसे कुछ सवालात करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफीद होंगे। कमर अहमद साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन स्टेट में जो आपसे पहला सवाल है वो मैं इंट्रो में जिक्र कर चुका हूं। जरा बताइए ना, आप तो इंग्लिस्तान में इस वक्त हैं, शेफर्ड बुश में आपने दहाइयां गुजारनी है। ये जो आप माहौल देख रहे हैं इंग्लैंड में इस वक्त, ये किस तरह दूसरे तमाम जो टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं उनसे ये मुकाबला जो एशेज का मुख्तलिफ होता है? इंग्लैंड में ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में चौथा टेस्ट जारी है। पहले 2 टेस्ट एजबेस्टन और लॉर्ड्स के ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, फिर हेडिंग्ले में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई। ये रिवायती हरीफों की एशेज सीरीज 1881 से खेली जा रही है। इसकी ट्रॉफी एशेज कहलाती है, जो कि 5 इंच की सिर्फ है, उसमें राख है, बेल्स की या विकेट की लोग कहते हैं। ये एक अलग कंट्रोवर्सी है। फिलहाल अब जो एशेज सीरीज यहाँ पे हो रही है, अब ये टेस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे चल रहा है। देखिए इसका नतीजा क्या होता है। बारिश की भी पेशिंग हुई है और आखिरी टेस्ट ओवल में होता है। जहां तक मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कदरे इंग्लैंड से बेहतर है इस एशेज टेस्ट सीरीज में। अब क्योंकि ये क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है और क्रिकेट की टीमें बहुत ज्यादा हो गई है, तो इस वक्त जिस तरह की उस्मान ख्वाजा ने परफॉर्मेंस की है, या मिचेल स्टार्क ने, या मिचेल मार्श ने, या स्टुअर्ट ब्रॉड ने, या जॉनी बेस्टो वगैरह ने, डकैट ने, वो काफी काबिल सताइश है। बेस्टो के हवाले से जो बदमज़गी पैदा हुई दूसरे टेस्ट मैच में, आप क्या समझते हैं इससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो क्रिकेट है और जो उसकी रवायत है उसको कोई नुकसान पहुंचा? फिर उसके बाद जो एमसीसी के मेंबर्स ने वहां पर आवाजें कसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को, आपका असूली मौकिफ क्या है? जहां तक का आपने जिक्र किया इस जॉनी बेस्टो के कजिए का लॉर्ड्स के टेस्ट में, तो अगर देखा जाए तो कानून रूल के लिहाज से वो तो सही आउट हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब इंग्लैंड को शिकस्त होने लगती है किसी भी अपने हरीफ से, तो वो हमेशा किसी न किसी के, इनका जो मीडिया है या इनके जो लोग हैं, ये कोई न कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। अपने हरीफ को कभी चीट कह देंगे, कभी ये कह देंगे कि ये धोखेबाजी से मैच जीत गए हैं। तो इनका मीडिया इनको इस सिलसिले में काफी सपोर्ट भी करता है, कुछ लोग तनकीद भी करते हैं। लेकिन जॉनी बेस्टो का जो कजियत आउट होने का वो बिल्कुल रूल के तहत था। लेकिन चूंकि नाराजगी हो गई एमसीसी के मेंबर्स को क्राउड में, जिस तरह से वो आउट हुए कि विकेटों के पीछे से
ऑस्ट्रेलिया के विकेट प्लेयर ने वो जो क्रीज से निकले तो उनको बॉल फेंक के आखिरी बॉल जो हुई थी वो आउट कर दिया। आजकल तो चक्कर ये है असद कि स्पिरिट ऑफ द मनी है, स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स और गेम तो सब खत्म हो गया है, हर चीज पैसे की झंकार पर है। ब्रॉड की 600 विकेटें मुकम्मल हो गई हैं, बड़ा लंबा कैरियर है, इनके वालिद भी क्रिकेटर थे। जरा बताइए ना कि वो किस तरीके से इतना लंबा खेल गए हैं। उसकी वजह ये तो नहीं है कि 8-9 साल पहले उन्होंने लिमिटेड क्रिकेट जो है, जो फॉर्मेट है वनडे T20 का, इसको खैरबाद कह दिया था। अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस है, यानी कंसिस्टेंसी है। एंडरसन तो थे ही इनके चैंपियन बॉलर जेमी एंडरसन, लेकिन स्टुअर्ट उनके जो पार्टनर अभी तक उसी तरह गेम कर रहे हैं। फिटनेस असल में उनकी फोकस गेम पर, ये सारी चीजें बहुत काउंट करती है। मैं समझता हूं कि जिसकी वजह से वो अभी तक ये सरवाइव कर गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड, इनके वालिद भी काफी मुतनाज़ा किस्म की शख्सियत है, खासकर पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान में, लेकिन ये खुद काफी फिट आदमी है। इज अ वेरी गुड बॉलर दैट जेमी एंडरसन वाज। तो जेमी एंडरसन को चाहिए कि वो अपने बूट टांग लें, रिटायर हो जाए, इसलिए कि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर दैट आई सॉ प्लेइंग फॉर इंग्लैंड। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच जीत लिया श्रीलंका के दौरे के दौरान, दूसरा खेला जाएगा 24 तारीख को, 24 जुलाई को। कैसा मुकाबला हो रहा है? और सरफराज जाहिर है कि एक फाइटर की तरह फिर दोबारा वापस लौटे हैं, ये अच्छा शगुन है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट शान मसूद? क्या आप समझते हैं उनकी जस्टिफिकेशन टेस्ट क्रिकेट में है, या आप समझते हैं कि नहीं, वी शुड कम बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड परफॉर्म मोर एंड देन कम बैक? जहां तक पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज की आपने बात की है, उनसे पाकिस्तान का हमेशा अपर हैंड रहा है। 82 से लेकर अब तक जितनी टेस्ट सीरीज खेली गई है होम एंड अवे, बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने शिकस्त दी है श्रीलंका को गोल के टेस्ट में। इनकी बर्तरी हो सकता है कि टाइम रहे टेस्ट सीरीज में, छोटी सी टेस्ट सीरीज है। लेकिन जहां तक शान मसूद का जो आपका सवाल है, बड़ी नाउमीदी है उनके सपोर्टर्स की और उन लोगों ने जिनको इनको टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्ट किया और खिलाया। काफी अच्छे से खेल रहे हैं, ये उनका टेस्ट डेब्यू भी मैंने देखा। लेकिन जो चीज मैं नोट करता हूं एज ए क्रिकेटर और एज ए सहाफी, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही लूज टेक्निक है इनकी, हमेशा से रही है। कंसिस्टेंसी नहीं है, और पेशेंस जो होता है विकेट पे खड़े होने का, कॉन्सेंट्रेशन, वो एबिलिटी इनमें नजर नहीं आती है। ये इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट है। ये जिस तरह बाबर आजम है या रिजवान है या अभी सऊद शकील जिस तरह से जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया डबल सेंचुरी मारते हुए, रन बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में लॉन्ग फॉर्मेट में जरूरी है कि आप विकेट पे खड़े रहें, जिसका फल आपको किसी भी बैट्समैन को मिलता है, लंबे लंबे स्कोर करता है। उस्मान ख्वाजा को देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया के वंडरफुल प्लेयर। लेकिन शान मसूद मैं फिर कहूंगा उनकी जो सक्सेस टेस्ट क्रिकेट में इसलिए नहीं है कि वो उनमें वो एबिलिटी, वो टेक्निक का फकदान है जो कि अच्छे बैट्समैन में होता है। तो लेट अस होप कि अब अपनी इस अनसक्सेसफुल बैटिंग और जो इनकंसिस्टेंसी है उनकी को ये रेक्टिफाई करे और अपने को इस काबिल बना ले कि वो एक रेगुलर मेंबर हो जाए पाकिस्तान टीम के। एक वक्त तो था कि इनको कप्तान बनाने का चक्कर भी था, लेकिन क्योंकि इनका फॉर्म नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। बाबर आजम से इनको सीखना चाहिए कि हाउ वंडरफुल प्लेयर बाबर आजम इज। कमर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे खेलों के मारूफ सहाफी और ब्रॉडकास्टर जनाब कमर अहमद। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। आपकी जानिब से हौसला अफजा पैगामात प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन करने में मददगार साबित हो रहे हैं। हम तवक्को करते हैं ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। अब राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे जावेद शाह। इस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के मुंतज़िम आला हैं जनाब जावेद अख्तर।